नमस्कार। तो आज हम तीसरे एपिसोड पर हैं। पहले में ये मैरिज को कैसी भयंकर कल्पना है इनकी, तो इस कल्पना का कारण क्या है, आइए इसको देखें। तो चर्च के न्यूरोटिक प्रीस्ट लोगों ने एक कल्पना की, एक मिथ गढ़ा। वो मिथ क्या था? एक कोई गॉड है जिसने 6 दिन में सृष्टि बनाई, लेकिन गॉड के बराबर या गॉड से ज्यादा ताकतवर शैतान है। इस शैतान को किसने बनाया भाई? कोई जवाब नहीं है। एनीवे, हमको क्या करना है? तो गॉड ने सब कुछ जोड़े में बनाया, लेकिन अपने जैसा एक बनाया, एडम। क्यों उसको जोड़े में नहीं बनाया? क्योंकि गॉड की जोड़ीदार देवी नहीं थी, उसके पास गॉडेस नहीं थी। तो गॉड ने एडम को बनाया, सबको जोड़े में बनाया। तो एक दिन गॉड ने देखा कि एडम गार्डन ऑफ ईडन में अकेला सोया पड़ा है, उदास है, तो पसली खींची, ईव को बनाया। अब आगे की कथा। ईव को शैतान ने फुसलाया और फुसला कर कहा कि तुम ये सेव खा लो। आप लोगों ने एप्पल का कंप्यूटर और सब देखा होगा, एक बाइट खाया हुआ है। ये वही शैतान के कहने के कारण ईव ने खाया। तो ये एप्पल क्या है? ये एप्पल है मैन वुमन फिजिकल रिलेशनशिप, स्त्री पुरुष समागम। तो कथा क्या है? शैतान ने ईव को फुसलाया, ईव से इविल। क्यों ईव को फुसलाया? ईव इमोशनल है, ईव रैशनल नहीं है। ईव के यहाँ ग्रे मैटर कम है, भूसा थोड़ा ज्यादा है। ईव टेम्पट्रेस है। शैतान के कहने से ईव एडम को लुभाती है, एडम को बुलाती है, एडम को फुसलाती है। ईव इटर्नल टेम्पट्रेस है। किस लिए फुसलाती है? टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप। बेचारा एडम ईव के चक्कर में फंस जाता है, सेक्सुअल रिलेशन होता है। होते ही गॉड को पता चल जाता है, जोर से जलजला आता है। गॉड प्रकट होता है, नाराज होता है, इनको धक्का देकर बाहर फेंक देता है और धक्का देके बाहर फेंक देता है। फिर दोनों इन गॉड का हाथ पांव जोड़ते हैं। गॉड 7 श्राप देता है और 7 श्राप के बाद गार्डन ऑफ ईडन से इनको फेंकता है धरती पर। धरती श्रापित है, इसलिए ये गाना गाते हैं, धरती यही स्वर्ग यही बनाएंगे। ये जो रिबल है यूरोप का, ये रिबल कहता है तुम्हारी ऐसी की तैसी चर्च वालों को, तुम्हारे स्वर्ग की ऐसी की तैसी, हम अपना स्वर्ग इसी श्रापित धरती पर बनाएंगे। तो गॉड कहता है कि एडम को तो फिर भी माफ कर देता है, बल्कि कहता है इस धरती पर जाओ, जो कुछ उड़ता है, जो कुछ रेंगता है, जो कुछ पानी में तैरता है, वो सब पर तुम्हारा अधिकार है। तुम उसको खा सकते हो, पी सकते हो, भोग सकते हो। लेकिन अभी हमारा विषय वुमन है कि जो चर्च के यहाँ लिस्ट टंगी है कि इसको पानी में खौलाना है, कि तेल में खौलाना है, कि 4 टुकड़े में फाड़ना है, कि 2 टुकड़े में फाड़ना है। ऐसा क्यों किया? लेकिन गॉड ईव को ईविल समझकर 7 श्राप देता है। 7 श्राप क्या है? कि जब जब तुम पुरुष से समागम करोगी, तब तक तुमको संतान को जन्म देना होगा। यानी माता होना कर्स्ड है, श्राप है। भारतीय सनातन चिंतन नहीं है कि माता होना भगवान के बराबर होना है। दूसरा वो कहता है, गॉड कहता है कि हर बार बच्चे को जन्म देने में तुमको भयंकर कष्ट होगा, लेबर पेन। इसलिए लेबर पेन को कम करने के विरोध में चर्च सदा खड़ा है। और अभी अमेरिका के बहुत से स्टेट में कानून पास किया गया है कि विवाहिता स्त्री भी
गर्भपात नहीं करा सकती है। गर्भपात कराने का मतलब आपने जो मजे लिए उस मजे का श्राप आपको भोगना पड़ेगा। तीसरा वो कहता है हर बार तुम्हारी योनि से खून बहेगा। चौथा वो कहता है तुमको हरदम सर ढक के रहना पड़ेगा, तुमको गंदे कपड़े पहनने पड़ेंगे, तुमको सुई धागा से सिलाई करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, सदा दुखी रहना पड़ेगा। अभी सब आगे आएगा। तो अब ये कहते हैं कि ये है मूल पाप, ओरिजिनल सिन, जो किसने किया? ईव ने किया। ईव के कारण आज तक मनुष्य जाति श्रापित है। तो पेज नंबर 96 इस पुस्तक का, इसीलिए मनुष्य दुखी होते हैं, रोगग्रस्त होते हैं और मरते हैं। इसी मूल पाप के कारण प्रत्येक नर नारी मृत्यु के बाद अनंत नरक में जाता है। तो भारत की मॉडर्न स्त्रियां, भारत की लेफ्टिस्ट स्त्रियां, आप देख लो, यूरोप की सीख क्या है, चर्च की सीख क्या है। फिर पेज नंबर 97, और ये सब जो मैंने लेखन किया है ये कैरन आर्मस्ट्रांग की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू विमेन, उससे मैंने ज्यादा लिया है। तो अगस्तीन नाम के एक इनके और बड़े प्रसिद्ध सेंट है, संत मत कहिएगा, उन सज्जन को सेक्स से भीषण वितृष्णा थी। और कैरन ये भी बताती हैं कि यूरोप के अधिकांश प्रभावशाली पादरी अत्यंत भावुक पुरुष और न्यूरोटिक थे। जो अगस्टीन ने जो सेक्स को भीषण वितृष्णा के कारण सिन घोषित किया, उसके पहले से है वैसे, तो ये 11वीं से 17वीं शताब्दी तक पूरे यूरोप में छाया रहा और लूथर और काल्विन ने इसको बाद में और भयंकर उभार दिया। अब क्या कहा वो सुनिए। गॉड ने तो मर्द को ठीक बनाया था। गॉड दुर्गुणों का सर्जक हो ही कैसे सकता है, परंतु मर्द ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से स्वयं को वंचित बना दिया। और ये कि प्रत्येक सेक्स डिजायर और सेक्स एक्ट अनिवार्यतः पापमय है। नमस्कार, आगे अगली बार।